दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, लिखिए। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको समझने के लिए आप बुक का सहारा लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए चित्र में, ठीक है, ये है आपका दाहिना हाथ, ठीक है, यानी कि हम जिसे कहते हैं सीधा हाथ। ठीक है, ये चित्र को देखिए आप, ठीक है। तो ये आप कोई भी धारावाही सीधे चालक को, ये जो तीर का निशान है ना, इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसे हम कहेंगे धारावाही सीधा चालक। यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ मैं ताकि याद हो जाए आपको, धारावाही सीधा चालक। अब इस धारावाही सीधे चालक को आप दाहिने हाथ के द्वारा इस प्रकार पकड़े जैसा कि इसने पकड़ा है। ठीक है, ये आपका सीधा हाथ है, जैसे ये पेन है। ठीक है, ये धारावाही चालक है सीधा। अब मेरे को इसको इस तरह से पकड़ना है, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से पकड़ा है, तो ये इस तरह से, ये सीधा हाथ हो गया मेरा भी। ठीक है भैया, तो इस दाहिने हाथ के द्वारा इस धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि आपका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। देखिए, ये इधर विद्युत धारा जा रही है, तो इस विद्युत धारा की ओर आपका अंगूठा संकेत कर रहा है। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे। तो बाकी जो उंगलियां है वो चुंबकीय चालक के चारों ओर उत्पन्न हो रहा है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। किसके चारों ओर उत्पन्न हो रहा है? चालक के चारों ओर। तो जो हमारी उंगलियां होगी ना, वो चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसको बताएगी? इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। यहाँ पर थोड़ा ये किसको बताएगी कि ये जो उंगलियां है हमारी, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगी। इतना सा शब्द याद रख लोगे आप। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, इसके बारे में याद किस तरह रखोगे। देखिए, जब आप इस दाहिने हाथ को इस तरह पकड़ेंगे किसी धारावाही चालक को इस दाहिने हाथ के द्वारा कि इसका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो जो आपकी उंगलियां है ना, वो किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। ये तो क्लियर है कि उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। कब? जब अंगूठा आपका विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब जो ये चालक है ना, इसके चारों ओर उत्पन्न है चुंबकीय क्षेत्र। तो बस अब पूरा तरीके से आप किस तरह से बोलोगे, ये उत्तर आपका रहा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको नज़र भी आएगी। ये यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे या संकेत करे, तो आपकी जो उंगलियां है वो चालक के चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही क्या है? आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है। ठीक है, नोट्स तैयार कर लेना आप। ठीक है, बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ। देख लीजिए, ये सारे के सारे ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, यसद लेपन हो गया है, कारण बताइए सोडियम पोटेशियम लिथियम को। ठीक है, संयोजी आबंध क्या है? ठीक है भैया, इसके बाद देख लीजिए ये यहाँ पर परपरागन क्या है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस के क्लास 10th के सबको कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है, चिंता बिल्कुल त्याग दीजिए। आप तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट की लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जितने भी वीडियो है आप उनको कवर कर लो। 100% गारंटी, पेपर में 1 नंबर का भी नहीं छूटेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही भी, मतलब रिक्त स्थान है, एक वाक्य उत्तर है और सत्य सत्य है, इन सबको एक सेपरेट वीडियो में हम ऐसे ही कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।